संपूर्ण भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से अनोखे अंदाज में मनाई गई। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी में दिखा सड़कों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों का हुजूम। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी तकरोई स्थित साधना बौद्ध विहार अंबेडकर क्लब में बड़े ही अनोखे अंदाज में संस्थापक अध्यक्ष बीडी भारती ने मनाया अंबेडकर जी की जयंती, जहां पर बताएं उनके विशेष कार्य किस तरह से वह प्रेरणा स्रोत, उनकी जो भी विचार हैं वह उनको लेकर के आम जन के बीच में पहुंच रहे हैं और आम जनता से भी बड़ी अपील कर दी है। वहीं पर संगठन के संस्थापक, संरक्षक और संगठन के पदाधिकारियों ने कही है बड़ी बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर। वहीं पर सभी अनुयायियों को दिया है संदेश, बताया किस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं महान और उनके आदर्शों को मानते हुए भारत भी एक दिन बनाएगा अनोखी पहचान। आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, जहां देश दुनिया में बड़े ही भव्य तरीके से ये सेलिब्रेट की जा रही है। आज हम आए हुए हैं तकरोही में, बौद्ध विहार में भी, जहां पर यहाँ पर भी बहुत ही भव्य तरीके से ये जयंती, बाबा साहेब की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जहाँ माल्यार्पण करके उन्हें याद किया गया और भजन हुआ, महिलाओं के द्वारा भजन किए गए और साथ में आए हुए मेहमानों ने बाबा साहेब को याद किया। और आइए जानते हैं यहाँ मौजूद लोगों से कि किस तरह से आज के कार्यक्रम रहा, किस तरह से उन्होंने बाबा साहेब को याद किया। बाबा साहेब हमारे लिए भारत रत्न है, वो सितारा है जो आसमान में है और कभी भी उनकी रोशनी, उनकी चमक कम नहीं होगी, चाहे सदियाँ बीत जाएँ, चाहे कई युग जाए, लेकिन बाबा साहेब ने जो किया है वो कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में, संसार में वो हमेशा बना रहेगा। आइए बात करते हैं मेहमानों से, जानते हैं उनका क्या कहना है। अपना परिचय देते हुए बताइए, जो आज जयंती मनाई जा रही है बाबा भीमराव अम्बेडकर की, किन उद्देश्यों को लेकर के और किन उनके जो सपने हैं उनको लेकर के जमीनी हकीकत आप दिखाना चाहते हैं। सत्यनारायण पूर्व सदस्य व्यापार कर अधिकरण और इस साधना बुद्ध विहार का मैं संरक्षक हूँ उसका। तो सर, आज किस तरह से जयंती मना रहे हैं आप? आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब का जन्मदिन है। बाबा साहब आधुनिक भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने सार्वजनिक काम किए, राजनीतिक काम किए, आर्थिक काम किए और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें बाबा साहब ने जन कल्याण के कार्य न किए हों। इसलिए उनके कार्यों को देखते हुए, उनकी महत्ता को देखते हुए पूरे देश में और बल्कि विदेश में भी बाबा साहब की ये जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। ऐसे इस अवसर पर, शुभ अवसर पर हमारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देश को। बाबा साहब का सपना था कि भारत को बुद्धमय बनाना है और ये देश समृद्धशाली हो सके और सभी लोग खुशहाल और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। इसी उद्देश्य से उन्होंने समान जनता के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, पिछड़ों के लिए काम किया और सभी के लिए काम किया है। और संविधान बनाकर उन्होंने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी कुछ लिखित संविधान में दिया है। ऐसे महापुरुष की जयंती मनाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। अतः इसी उपलक्ष्य में ये बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। तो सर, आज जिस तरह से जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेंगे युवाओं के लिए, क्या संदेश है जो युवा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बहुत ही कम जानता है? देखिए, हमारी ये परंपरा है और हमको ये हमारा कर्तव्य भी है कि हमारे जो पथ प्रदर्शक रहे हैं, जिन्होंने समाज में मनुष्य को मनुष्य की तरह जीवन जीने का रास्ता बताया है, जिन्होंने बराबरी का
अधिकार दिलाया, जिन्होंने समानता का अधिकार दिलाया, जिन्होंने हमको शिक्षा के लिए प्रेरित किया पढ़ लिख करके, उसके ऐसे महापुरुषों की जयंती बना करके हम समाज को ये बताना चाहते हैं कि भाई हम इनसे जीवन से कुछ प्रेरणा लें और इनकी अच्छी बातों को ने जीवन में उतारें, और ये समाज में भी इस तरीके की अच्छी भावना, तभी देश सुसंस्कृत बना जाएगा। समाज सुधार की बातें तो बहुत लोगों ने कही, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर विश्व भारतवर्ष में ऐसे हुए कि जिन्होंने इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, बराबरी का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ऐसे 5 जो मूल अधिकार हैं, इसकी बात ही नहीं कही, इसको लॉ ऑफ द लैंड बना दिया और ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसकी सुरक्षा करेगा, जो इसका उल्लंघन करेगा वो दंडित किया जाएगा। इसलिए हमारा दायित्व है कि ऐसे महापुरुषों के जीवन से हम स्वयं और अपने समाज के, देश के लोगों को ये शिक्षा उनकी जो जीवन की है वो उनको उपलब्ध हो, जिससे अच्छा सुसंस्कृत समाज बने। तो सर, देश की जो एक विश्व की महान विभूति का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, सर क्या युवाओं के लिए संदेश है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम हंगामा टाइम्स की टीम को आज बाबा साहब की जयंती पर हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं कि वो समय समय पर हमारे बुद्ध विहार में आकर हमारे कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपका ये चैनल है, उसके माध्यम से मैं देश और दुनिया को बताना चाहता हूं कि जो बाबा साहब की जो उनका आधार है, वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में 300 सालों के इतिहास में जब वो सर्च कमेटी ने ये देखा तो पाया कि अब तक के सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थियों में बाबा साहब अमेरिका ने उनके जहाँ पर वो पढ़ते थे लाइब्रेरी में उनका एक स्टैचू का अनावरण किया और उस पर लिखा गया द सिंबल ऑफ नॉलेज। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें बुद्ध का दर्जा दिया और जापान के रैमजे बुद्ध विहार में उनकी स्टैचू लगाकर उन्हें मैत्रेयी बुद्ध का दर्जा दे दिया गया। इसके पहले आप ये सभी जानते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में बाबा साहब का हर क्षेत्र में योगदान रहा है। तो ख़ास तौर से भारत के कण कण में, ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक जब भारत का हिस्सा रहा है, वो अशोक काल रहा है, जिसे सम्राट अशोक कहा जाता है। और उन्हें 84,000 स्तूपों में जो बुद्ध की उत्कीर्ण कराई है पाली भाषा में, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के 395 अनुच्छेदों में पिरोकर दोबारा बौद्ध में भारत का निर्माण का जो बीज बोया है, अब वो वट वृक्ष बन चुका है। वो धीरे 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 जैसे समय गुजरता जा रहा है, बाबा साहब की विचारधारा जन जन तक फैलती जा रही है और आने वाले वर्षों में ये बौद्धमय भारत हो जाएगा। उन्होंने 26 जनवरी 1950 का जो हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, उसके अंदर जो 24 तीलियों वाला चक्र है, वो बौद्ध धर्म की 10 पारमिताएँ, अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य और 2 यूनिवर्सल ट्रुथ का प्रतीक है। इस तरीके से भारत की जो विरासत थी, भारत की जो खोई हुई प्रतिष्ठा, वो 26 जनवरी से जो शुरू हुई है, वो मशाल अब तक आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ लोग भ्रमित और गुमराह हैं, इसकी वजह से थोड़ा समय लगा, लेकिन अब धीरे धीरे जन भावनाओं से और ये इस तरीके से जन चेतना से और हम लोगों जैसे बुद्ध विहारों के माध्यम से जो रिवाइवल हुआ है, वो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में वो भारत को बौद्धमय बनाएगा। और एक सवाल है मेरा आपको, मैं रोकूंगी, जिस समय पार्टियां जो बाबा साहब को लेके चल रही, तो उनका प्यार है कि सिर्फ जीतने के लिए वोट बैंक तैयार कर रहे हैं? जिस तरह से आजकल देख रहे हैं मैराथन, बाबा साहब की जय जयकार सभी पार्टियां लगा रही हैं। ये तो अच्छी बाबा साहब के तो विचारधारा और जनता जन भावनाओं की जीत है कि बाबा साहब के विचार
कोई रोकने से रुक नहीं सकता है। और सभी पार्टियां मना रही तो बाबा साहब उन सबसे ऊपर हैं। जो धर्म जो है हमारा धर्म है, हमारे पार्टियां तो नीचे होती हैं। हमारे धर्म में हम सभी पार्टियों के लोग यहाँ आते हैं, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, या जो भी हों, जिस विचारधारा के हैं। भाई धर्म तो सबसे बड़ा मानवता का प्रतीक है, और ये मानवता की उत्कर्ष की ओर जाने का रास्ता। मुझे हरवन बनने थे एक सेंटेंस में कह दूँ, वास्तव में ये जो क्रियाकलाप होते हैं ये तो प्रतीक हैं। वास्तविकता तो ये है, होना ये चाहिए कि जो उनके सिद्धांत हैं उसको लागू करें, देश में लोगों को उससे सुविधा मिले, देश सर्वांगीण विकास करें। मुझे कहना नहीं चाहिए, इसको कहीं छापिएगा नहीं। भारत जब इलेक्शन आता है तो सभी लोग, सभी राजनीतिक दल बाबा साहब का नाम लेकर फूल माला चढ़ाएंगे, ये करेंगे। वही सवाल लेकिन क्या उनकी जो बातें थी उसको लागू करना है कि नहीं करना है? अब वो तो सामने आप देख लीजिए। क्योंकि बाबा साहब के लिए जो ये तो आपके ऊपर छोड़ते हैं हम लोग, जो कि ये आप ये पत्रकारों का काम है इस पर करना। हम लोग उसको नहीं कह सकते ना, हम लोग एक आज का कार्यक्रम कैसा रहा, कैसे शुरुआत हुई बाबा साहब जयंती पे, किस तरह से कहाँ से लोग मौजूद थे सर? पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। मैं बीडी भारती और इस बुद्ध विहार का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। हंगामा टाइम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सदैव हमारे हर कार्यक्रम को आकर के कवरेज देते हैं और जनता के बीच में हमारी बातों को पहुंचाते हैं। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ, और आज की गणना के हिसाब से वो 136 वर्ष के मान कर 136वां वर्षगांठ हम उनकी मना रहे हैं। शुरुआत में मैं भी जब पढ़ता था, मैंने 1973 के पहले की बात करें तो इस देश में ये माना जाता था कि महात्मा गांधी ही ने जो है अनुसूचित जाति के लोगों का उद्धार किया, उनको आगे बढ़ाया। बाबा साहब के बारे में लोग जानते ही नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इतिहास उजागर हुआ तो ये सबकी समझ में आ गया कि बाबा साहब ने इस देश को जो दिया वो किसी भी महापुरुष ने उतना योगदान नहीं किया। बाबा साहब ने मजदूरों के लिए काम किया, बाबा साहब ने महिलाओं के लिए काम किया, महिलाओं की आज़ादी के लिए काम किया। अछूतों को जिनको बड़ा ही निकृष्ट से देखा जाता था, उनको मतलब तालाब तक पानी नहीं पीने दिया जाता था, तो उनको अधिकार दिलाया। उनको उनके मतलब बेड़ियों को एक तरह से बाबा साहब ने काट दिया। तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, तो बाबा साहब के संविधान को आज मतलब दुनिया के सारे देश बाबा साहब के संविधान की तरफ आकर्षित हैं कि ऐसा संविधान बनाया कि हमको भी इसकी नकल करना चाहिए। आज अमेरिका, चीन और इसके पहले देखिए नेल्सन मंडेला ने कहा था कि बाबा साहब का संविधान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संविधान है। तो ऐसा संविधान बनाया जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित संविधान है। तो बाबा साहब इसलिए सबके लिए पूज्य हैं, समस्त मानवता के लिए पूज्य हैं। और बाबा साहब ने जो धर्म दिया, बौद्ध धर्म, बाबा साहब ने बड़े अध्ययन के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, क्योंकि बौद्ध धर्म इस देश में विलीन हो गया था। एशिया में जो धर्म फैला, भारत से उस धर्म को उखाड़ के फेंका था ब्राह्मणवादी ताकतों ने, मनुवादी ताकतों ने। बाबा साहब ने उस धर्म को पुनर्स्थापित किया। और आज देखिए बोध गया जो मुक्ति आंदोलन चल रहा है, ये बौद्धों का स्थान है।
भगवान बुद्ध को वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो महाबोधि मंदिर जो है उस पर भी ब्राह्मणों का कब्जा है। भारत के अंदर बहुत से मंदिर, तिरुपति मंदिर है जैसे और कालाराम मंदिर है, तो इस तरह से चारों धाम जो हैं ये सारे के सारे बौद्धों के हैं। लेकिन समय के अनुसार सम्राट अशोक ने इस धर्म को दुनिया में फैलाया, बाबा साहब मतलब समय भगवान बुद्ध के बाद। तो बाद में चूँकि क्रांति के बाद प्रतिक्रांति होती है, इस धर्म से उन लोगों का नुकसान हो रहा था जो मुफ्त का खाना खा रहे थे। तो उन्होंने इसके खिलाफ बगावत की और राजाओं ने उसका साथ दिया और इस धर्म को के साथ अन्याय हुआ। बौद्ध भिक्षुओं के सर कलम किए गए, बौद्ध भिक्षुओं और इस देश मतलब भारत में जन्मे इस धर्म को भारत में ही एक तरह से जमीन में दफना दिया गया। तो बाबा साहब का सबसे बड़ा योगदान ये है कि दुनिया के सामने उस धर्म को आज उन्होंने खड़ा कर दिया जो धर्म मानवता का सच्चे धर्म माने में। देखिए, मुसलमान अल्लाह को मानता है, हिंदू राम को मानता है, ईसाई ईसा मसीह को मानता है। सबकी मान्यता है कि ये दुनिया किसी ने बनाई है, कोई ऊपर से बैठा है तो वो इस दुनिया की देख रेख करता है, सबको जन्म देता है, सबको पाप और पुण्य का फल देता है। लेकिन ये वैज्ञानिक धर्म है, बाबा भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक धर्म है। तो ये भगवान बुद्ध ने सिद्ध किया, फिर बाबा साहब ने इसको सबके समक्ष प्रस्तुत किया कि ये धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है और ये मानव से क्या संबंध होना चाहिए, मनुष्य के साथ मनुष्य का क्या व्यवहार होना चाहिए, इस पर आधारित धर्म है। ये किसी पराशक्ति पर विश्वास नहीं करता है। इस तरह से बाबा साहब आज विश्व के महानतम व्यक्तियों में से सम्मिलित हो चुके हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बाबा साहब का नाम जो है वो सर्वोपर होता जाएगा। कोई उनके नाम को नकार नहीं पाएगा। ये पॉलिटिकल बात आई कि अपने राजनीतिक उद्देश्य से सभी पार्टियां जो है अब बाबा साहब का फोटो तो लगा लेते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। तो आज नहीं तो कल इनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सत्य है, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। सत्य थोड़े देर के लिए झुठलाया जा सकता है, लेकिन सत्य हमेशा उसकी जीत होती है। मेरा आज के दिन में ये कहना है। और दूसरा आपसे ये निवेदन है कि आप हमारे इस बुद्ध विहार का जो परिदृश्य है एक बार अपने कैमरे में कवरेज करके जनता के सामने प्रस्तुत करें, ताकि इस बुद्ध विहार में अभी हम एक विद्यालय भी बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि शिक्षा का केंद्र बने, तो इसमें भी हम आपका एक सहयोग चाहेंगे कि इसका एक कवरेज अंदर से लेकर के और जो पूरा इसका अंदर का दृश्य है इसको लेकर के आप अपने मीडिया के माध्यम से समाज के सामने इसको प्रस्तुत करें। इसमें हमारा आपका बड़ा सहयोग हो जाएगा। देश में, पूरे देश में भीमराव अम्बेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी के तहत तकरोही में भी, बौद्ध विहार में भी बाबा साहब की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जहां माल्यार्पण किया गया, उनका पूजन किया गया, याद किया गया, उनके विचारों को, संविधान के द्वारा जो उन्होंने हमें दिया है वो बहुत ही अनमोल एक वचन दिया है, एक बहुत अनमोल चीज़ दी है, जिसके तहत आज उनको सभी याद करते हैं। बौद्ध विहार में भी बड़े ही भव्य तरीके से संपन्न हुआ, जहाँ आप देख रहे हैं पूजन पाठ के बाद सभी अपना नाश्ता पानी यानी कि जो प्रसाद था वो ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर आए हुए लोग, जब भजन की संध्या भी, जब भजन भी हुआ, साथ में सबने यहाँ पर बाबा साहब को याद किया गया। आप देख रहे हो बहुत खूबसूरत प्रकृति की गोद में बना हुआ एक बौद्ध विहार है, जहाँ बाबा साहब आप देखोगे, जहाँ उनके हाथ में एक किताब है और जहाँ बाबा साहब की हर एक चीज़ आपको दिखेगी। और बाबा साहब के जो मैं कहूँगी कि उन्होंने जो दिया है हमें, जो समाज को दिया, जो भारत को दिया, जो भारत के रत्न हैं बाबा साहब, तो उनकी याद में उनकी करे हुए कामों को
हम स्मरण करें तो मुझे लगता है बाबा साहेब देश का वो सितारा है जो आसमान के इस ऊपर छोर में जहाँ रहता है वहाँ की रोशनी कभी कम नहीं होगी। उनके किए हुए कामों और उनके द्वारा जो संविधान की रचना की गई जो बहुत महत्वपूर्ण था, जिन्हें हमें पूरा अधिकार मिला, महिलाओं का अधिकार मिला, बच्चों का, छूतों को अधिकार मिला, सब एक समान एक जीवन में रहते हैं। उन अधिकारों की बात करें तो कहीं ना कहीं बाबा साहेब ने हमें बहुत कुछ दिया है और आज उनकी जयंती पूरे देश में सभी राजनीतिक पार्टी भी बड़े धूमधाम से उनकी जयंती पर सभी ने कहीं ना कहीं उनको याद किया है, स्मरण किया है और आज उनकी मूर्ति पे माल्यार्पण करके उन्हें याद किया। तो बहुत बिहार में आज हमने जहाँ आए हुए सभी अतिथियों से बात की, जाना कि उनका क्या विचारधारा, किस तरह से आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो आज आपने देखा हम किस तरह से तकरोही में आए हुए हैं और यहाँ आए हुए सभी से हमने बात की और जाना उनके लिए बाबा साहेब क्या है।